सर्च कीजिएगा कैप्चर CIS, सॉरी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैप्चर CIS ओपन करेंगे। आप इसको जब डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शन पूछेगा, राइट। आप डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ओपन हो चुका है, सो यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन कैप्चर CIS डिजाइन L करके। 3 फाइल फॉर्मेट पूछता है कि कौन सा आपको ओपन करना है। सो आपको चूज करना होगा कैप्चर डिजाइन, ठीक है, L, कैप्चर डिजाइन L फर्स्ट। आई थिंक अब विजिबल होगा। जैसे आप ओपन करेंगे आपका इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, फाइल, न्यू, फाइल में जाना होगा, न्यू में जाना होगा एंड प्रोजेक्ट में आप अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे। आज हम example2 का प्रोजेक्ट इसको नाम दे रहे हैं। आप माइट भी आप दे सकते हैं एडर, फुल एडर, नाइट गेट, नॉन गेट, बेसिक सर्किट 2, जो भी आप सर्किट बना रहे हैं। अभी हमने example2 जस्ट नाम दिया है। एंड इसके बाद हम लोकेशन जरूर चूज कीजिएगा कि आपका फाइल कहाँ सेव होगा। यहाँ पर थोड़ा बच्चे को बोल के आइए, तो क्लास हो रहा है, आप लोग हल्ला ना करें, बाहर बोल के आइए, बोल दीजिएगा कि सर बोलें। ठीक है, अब यहाँ पर हम फोल्डर का नाम example2 दे दे रहे हैं, राइट। एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, राइट। न्यू फोल्डर, यहाँ पर न्यू फोल्डर का नाम देंगे example2 एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट फोल्डर, डन। अब हमारा example2 में सेव होगा। रीजन, ये बहुत सारे मल्टीपल फाइल्स जनरेट करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द स्कीमेटिक डिजाइन, आपका मल्टीपल फाइल्स जनरेट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ है, इन केस अगर हमको उसका सिमुलेशन प्रोफाइल करना है, चेक करना है कि वो सर्किट सही है या नहीं सही है, तो यहाँ पर हमको इनेबल पीसवाइज सिमुलेशन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, ये हमसे पूछेगा क्या आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आप करना चाहते हो या आप ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। सो यू हैव टू क्लिक क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, फिर अगेन ओके। ऑटोमेटिक आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। किस क्लास में, किस क्लास में, कोर्स में? हाँ
तो आप वेब डेवलपमेंट वाले मैम को मैसेज किए ना, या कॉल कीजिए, क्लास में क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हैं। तो अभी हम भी क्लास दे रहे हैं, आप कितने बजे ज्वाइन कर रहे हैं? 11:16 हो रहा है, आप हमको कॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि क्लास हमारा भी चल रहा है, कंटिन्यूअस कॉल किए जा रहे हैं। अपना नेम्स एंड डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, हम देखते हैं क्या है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां पर आप जाएंगे, इसको जूम टू फिट कीजिएगा, तो ठीक है, यहां पर बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, ये एरिया में हम लोग अपना स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? स्कीमेटिक डिजाइन। सो अभी हम इसको जूम कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? लाइब्रेरी को। राइट साइड जाएंगे, प्लेस पार्ट में जाएंगे, और यहाँ पर अभी देखिए लाइब्रेरी ओपन नहीं है, सो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पी स्पाइस ऊपर में लिखा हुआ है, सो पी स्पाइस के अंदर जितने भी लाइब्रेरी हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे। हमको क्या करना है, कभी भी काम करना है, जस्ट वन स्टेप बैक जाना है, मतलब ये वाला अप वन लेवल पे क्लिक करना है। रीजन, हमको सिंबल्स भी चाहिए, सिंबल्स का भी लाइब्रेरी चाहिए। सो वन स्टेप अप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए FPGA, IEC, IEEE, एम्पलीफायर, अर्थमेटिक आएगा। किसी एक पर क्लिक कीजिए एंड अपने कीबोर्ड से Ctrl+A दबाइएगा, Ctrl+A। एंड अगर Ctrl+A नहीं होगा, ध्यान रखना है, Ctrl+A में पूरा सिलेक्ट होगा, Ctrl+A में पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, और इसको ओपन करेंगे। राइट, यहाँ पर देखेंगे जितने भी लाइब्रेरी हैं, सारे लाइब्रेरी हमारे आ गए हैं। सो इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, सो ये ट्रांजिस्टर का आ गया, और यहाँ पर आपको सारे चीज़ दिखेंगे, इसका पी स्पाइस सिमुलेशन है कि नहीं, सिंबल है। सो यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा, पी स्पाइस इसका है, इसका सिंबल नहीं है। मैंने बोला था ना कि आपको राइट साइड दिखाएगा, सो यहाँ पर आपको सिंबल पी स्पाइस का ये दिख रहा है। सो और भी होंगे, और भी हम लोग देखते हैं, इसका ना इधर पी स्पाइस सिमुलेशन है, ना इधर सिंबल है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और सिंबल भी हम दिखाते हैं, सिंबल भी किसी का दिखेगा। कोई और हम देखते हैं, आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, गेट, सब सारा कुछ इसमें मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम डिस्क्रीट में जाते हैं, माइट भी डिस्क्रीट में मिल जाए। आपको इसमें देखना होगा कि आपका एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं हम, कि हमारा पी स्पाइस सिमुलेशन है या नहीं है लाइब्रेरी में, या सिंबल्स हैं कि नहीं है। सो यहाँ पर जैसे ही आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें में दिखा रहा था, यहाँ पर बाकी चीज़ें में नहीं दिखा रहा। सो उसका ना तो पी स्पाइस सिमुलेशन है, ना सिंबल है। सिंबल आपका क्या करना होगा, खुद से। सिंबल का मतलब उसका पीसीबी फुटप्रिंट नहीं मिलेगा। राइट, सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट कर लिया। लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद क्या है, हमको प्लेस में जाना होगा। प्लेस में जाने के बाद जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, प्लेस के बाद पी स्पाइस पार्ट में जाएंगे। अगर हमको रजिस्टर चाहिए तो रजिस्टर चूज करेंगे, कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर चूज करेंगे। अभी हमने सिंपल सा सर्किट किया है, सो वी विल चूज रजिस्टर। आप यहाँ पर देखेंगे कर्सर के साथ ये ड्रैग कर रहा है, आपके कर्सर के साथ अटैच हो चुका है। सो आप जहाँ भी आपको प्लेस करना हो, आप अपना यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। राइट, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, यहाँ पर चाहिए तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे।
रोटेट करना है तो दो ऑप्शन है, राइट क्लिक एंड रोटेट, या आर आप दबा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो रोटेट से करेंगे, राइट। यहाँ पर रोटेटेड हो गया, फिर से हम रोटेट करेंगे, एंड अब हमको क्या चाहिए, वोल्टेज सोर्स। फिर से जाएंगे प्लेस में, पीस बाइस पार्ट, सोर्स, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कौन सा चाहिए, डीसी। सो हम लोग डीसी सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, ग्राउंड। ग्राउंड हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यहाँ पर जाएंगे प्लेस, पीस बाइस पार्ट, एंड नेक्स्ट हम जाएंगे ग्राउंड में। प्लेस पार्ट में नहीं जाएंगे, प्लेस में, ग्राउंड में। ग्राउंड में हमेशा देखिएगा ऑलवेज जीरो वाला चूज कीजिएगा। जैसे ये भी है, ये लेने पर इशू देगा, लेकिन आपको पीस बाइस जब भी लेना है तो आपको जीरो वाला लेना है। सो ओके, एंड यहाँ पर हम इसको प्लेस कर देंगे। स्केप बटन भी आप दबा सकते हैं, ये कर्सर के साथ जो भी अटैच्ड है, जैसे ग्राउंड अटैच्ड है, स्केप बटन अपने दबाइएगा, हट जाएगा। नहीं तो राइट क्लिक, डन, या एंड मोड। इसके बाद हमको क्या चाहिए, वायर। क्या चाहिए, वायर। वायर राइट साइड में आप देखेंगे प्लेस वायर है। अगर किसी को राइट साइड में नहीं मिलेगा सो आप क्या कीजिएगा, प्लेस वायर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप सारे पॉइंट्स को अपने सर्किट के अनुसार आप इसको कनेक्ट करेंगे। डन। इसके बाद यहाँ हमको ग्राउंड भी कनेक्ट करना है, एस्केप, डन। अब हम किसी भी, ध्यान से समझिएगा, पिछले क्लास में अभी तक मैंने बताया नहीं था कि वैल्यू कैसे चेंज करना है, वैल्यू कैसे चेंज करना है। सो यहाँ पर अगर हमको 0 वोल्ट है, इस पर क्लिक करेंगे एंड 12 वोल्ट यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। क्या करेंगे, 12 वोल्ट। यहाँ पर हमको अगर यहाँ पर क्या शो करना है, वैल्यू केवल शो करना है, नेम एंड वैल्यू शो करना है। सो यहाँ पर डिस्प्ले फॉर्मेट हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ओके। सो यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, कितना में चेंज कर देते हैं, सो 2 किलो ओम इसको हम करते हैं, 2 किलो ओम। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बीच में इसको भी 2 किलो ओम। ध्यान से समझिएगा, किलो के लिए के इस्तेमाल करते हैं, मेगा के लिए एम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो के लिए यू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब भी जैसे कैपेसिटर आप इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटर ऑलवेज माइक्रोफैराड में होता है। सो माइक्रोफैराड में हम लोग यू मेंशन करते हैं। इसके बाद ओके। अब तक एक और काम करते हैं, आप यहाँ पर देखिए, अभी हम लोगों ने जो भी अभी तक लाइव किया है, सो जैसे हाफ एडर का हम लोगों ने किया था, हाफ वेव का। सो यहाँ पर देखिए कितने सारे फाइल्स बन रहे हैं, राइट। हाफ वेव .dsn फाइल है, बेसिक सर्किट .dsn फाइल है, बेसिक सर्किट का तो मैंने किया था, हाफ वेव का DSN फाइल है, हाफ वेव का ये OPJ फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल, राइट। इसके अंदर फिर एलिग्रो में जाइएगा तो एलिग्रो में आपका इतने सारे फॉर्म बने हैं। BRD फाइल मतलब PCB एडिटर का फाइल है। उसके बाद हमारा और भी व्यू फाइल है, इसके अलावा फंक्शनल व्यू, टेक्स्ट फाइल, लॉग फाइल, ये हमारा नेटलिस्ट का फाइल था, याद है, डैट फाइल का फॉर्मेट में बना है। सो बहुत फाइलें क्रिएट होते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिएगा
हर सर्किट के लिए एक नया अपना फोल्डर क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा ओपन हो गया। सो यहाँ पर हमको अभी हमने क्या कर रहे हैं ना, इधर हमको डीसी ट्रांजिएंट करना है और सॉरी डीसी स्वीप करना है, ना ही हमको एसी स्वीप करना है, ना ही हमको 22 पॉइंट करना है। टाइम डोमेन पर एज इट इज़ रहने देना, हमको कुछ चेंजेस नहीं करना है। अभी फिलहाल के लिए बस ओके क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लेस पी स्पाइस में जाएंगे, रन। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे इनिशियलाइज सिमुलेशन एप्लीकेशन। बहुत स्लो ओपन हो रहा है, आई डोंट नो। ऑनलाइन में एवरीथिंग क्लियर। तब तक पी स्पाइस में जाएंगे। अगर हमको किसी भी, जैसे हमको आज हमको चाहिए R5 के अक्रॉस में वोल्टेज, क्या चाहिए R5 का। सो हम लोग यहाँ पर मार्कर में जाएंगे और वोल्टेज डिफरेंशियल चूज करेंगे। सो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस, राइट, एंड स्केप। इसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर हमको एक और चीज़ है, सारे पॉइंट पे हमको देखना होगा कितने वोल्टेज हैं, तो पी स्पाइस में जाएंगे, बायस पॉइंट इनेबल। सब ईच ब्रांच में ईच जगह वोल्टेज है। जैसे यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट है, यहाँ पर 7.67 है, यहाँ पर 6.67 है, यहाँ पर 6.33 वोल्ट है। सो हमको हर वोल्टेज का पता चल गया, राइट। यहाँ पर हम लोग पी सिमुलेशन से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि, और पी स्पाइस में अभी गया बायस पॉइंट और यहाँ पर इनेबल बायस करंट डिस्प्ले करना है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको ईच प्लेस में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा करंट रह रहा है, किस ब्रांच में कितना करंट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप इसको हो जाएगा, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने मान लिया, हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा सर्किट अब सही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम लोग नेट लिस्ट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, नेट लिस्ट। तो नेट लिस्ट क्रिएट करने के पहले हमको ग्राउंड हटा देंगे, ग्राउंड हमको नहीं चाहिए। सो ग्राउंड यहाँ पर डिलीट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, कनेक्टर। सो यहाँ पर रिमूव करके हम लोग यहाँ प्लस में जाएंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे कौन 2। आ गया। सो कॉन 2 यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, स्केप, और जो भी वायर हमको नहीं दिख रहा, सो यहाँ पर वायर को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, हमको हर एक जितने भी हम एलिमेंट इसमें लगाए हैं, जितने भी पार्ट्स लगाए हैं, सबका फुटप्रिंट हमको देना होगा। सो R1, R2, R3 सबका हमको फुटप्रिंट देना होगा। क्या करेंगे, .dsn फाइल पे जाएंगे, इसको पहले राइट क्लिक एंड एडिट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब जैसे हमको पता है कि फुटप्रिंट हमको जो भी कंपनी का आप कंपोनेंट परचेज करोगे वहाँ से हमको पता चलेगा कि उसका फुटप्रिंट क्या है। जैसे हमको पता है कि कनेक्टर का क्या होता है, जम्पर 2। सो यहाँ पर हम दे देंगे जम्पर 2। उसी तरीके से रजिस्टर का क्या होता है, RES, यहाँ पर हम देंगे 400। आप लोग भी दीजिएगा 400।
डन। इसके बाद अप्लाई कर देंगे हम लोग। सो ईच एलिमेंट का हमने पीसीबी फुटप्रिंट दे दिया। ठीक है, आप यहाँ से जाएंगे, अगर किसी का फुटप्रिंट देखना है तो राइट क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पर शो फुटप्रिंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फुटप्रिंट कैसा दिख रहा है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, .dsn फाइल को पहले सेव कर लेंगे। सेव करने का मतलब है कि आपका स्टार मार्क हट जाना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए अभी तक स्टार मार्क नहीं हटा है, फिर से एक बार सेव कर लेते हैं। सेव हो गया, राइट। अब इस पर .dsn फाइल हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। टूल्स में जाएंगे, क्रिएट नेट लिस्ट, क्रिएट नेट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पीसीबी फुटप्रिंट हम देखना चाहते हैं तो व्यू आउटपुट करेंगे, हम देखना नहीं चाहते हैं अभी। ठीक है, इसके बाद आप ओके कर दीजिए। आप डायरेक्टरी भी दे सकते हैं कि कहाँ पर हमारा नेट लिस्ट क्रिएट होगा, वो सेव होगा। ठीक है, उसके बाद ओके, यस। अगर कोई भी एरर आता है, इन केस अभी हमारा नेटलिस्ट क्रिएट हो चुका है, अगर एरर आता है तो आपको हमेशा अपने सेशन लॉग को वॉच करना है। सेशन लॉग इन द सेंस आप यहाँ पर आएंगे और ये देखिए सेशन लॉग, आपको यहाँ पर जो भी वार्निंग होगा, एरर होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। सो सेशन लॉग को वॉच में रखना है, देखते रहना है कि कोई एरर तो नहीं है। नेक्स्ट, नेटलिस्ट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग, हमारा कैप्चर CIS का काम खत्म। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पीसीबी एडिटर टूल, पीसीबी एडिटर टूल, और इसमें हम लोग दो है, आप सर्च करेंगे तो दो सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक ऑर्कैड पीसीबी एडिटर और एक एलिग्रो पीसीबी एडिटर। आपको चूज करना है एलिग्रो पीसीबी एडिटर 2022। इसको ओपन करेंगे आप। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन पूछेंगे। ठीक है, माइट भी ऐसा हो फर्स्ट टाइम में ये वाला ओपन होके, एलिग्रो फिजिकल व्यूअर प्लस। ठीक है, सेकेंड टाइम से कुछ ऐसा पूछता है। जब आप वहाँ पर एनवायरनमेंट एडिटर चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आपको एलिग्रो पीसीबी वेंचर ओपन करना होगा एंड ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा चूज है पीसीबी एडिटर, ये अभी ओपन हो रहा है, अभी ओपन होने दीजिए। डन। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर किसी का यहाँ पर एलिग्रो फिजिकल व्यूअर प्लस ओपन होगा, आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पर चेंज एडिटर क्लिक करेंगे। जैसे ही चेंज एडिटर क्लिक करेंगे फिर से ये पूछेगा। सो आपको कौन सा चूज करना है, एलिग्रो पीसीबी वेंचर, एलिग्रो पीसीबी वेंचर। ठीक है, तो अभी हमको नहीं, हमारा ऑलरेडी ओपन है इसलिए मैंने ओके नहीं क्लिक किया, राइट। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको सेटअप में जाएंगे, डिजाइन पैरामीटर्स, डिजाइन में जाएंगे, मिल्स को क्या करेंगे, मिलीमीटर में। ठीक है, हर जगह आपको नहीं करना है। जैसे हम लोग मिलीमीटर और सेंटीमीटर में काम करते हैं, आप किसी और कंट्री में जाएंगे वहाँ पर वो लोग मिल्स में काम करते हैं, और भी इसमें यूनिट्स हैं। देखिए माइक्रोन में कोई काम करता होगा, कोई इंच में काम करता होगा, तो आप अपने मेट्रिक के अनुसार, जो भी आप मेट्रिक इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार चूज कीजिएगा। इसमें ये नहीं है कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि सर मिलीमीटर में आपको करना है तो मिलीमीटर में ही करना है, नहीं। साथ में आप यहाँ पर, पिछले क्लास में हम नहीं बताए थे, आपका लोअर एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, आप यहाँ पर भी ओरिजिन सेट कर सकते हैं, 1 से 1, 2 से 2, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा उस पेज का, सो मार्जिन कितना होगा, सारा कुछ सेट कर सकते हैं। सो एज ए बिगनर इसमें आपको नहीं पढ़ना है कि हमको ये सब पैरामीटर्स चेंज करना है, जस्ट मिलीमीटर में चेंज करना है एंड देन
देन हमको क्या करना होगा यहाँ पर, ओके। डन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेटअप में जाएंगे, ग्रिड्स। ग्रिड्स में आप एज इट इज 2.54 भी रख सकते हैं, आप 1 कर सकते हैं। ग्रिड्स ऑन ऑलवेज रखिएगा एंड नीचे में ओके। अभी हमने लास्ट क्लास में हम इसको चेंज किए थे 1, सो आप 1 कर सकते हो। चलो इसको 1 कर देते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, एटलीस्ट हैव सम क्लैरिटी। सब 1 में कर देता हूँ। डन। इसके बाद ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू चूज ओरिजिन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अभी किस जगह काम कर रहे हैं। सो वी कैन और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। ये मेरा टोटल पेज है, गॉट इट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको व्यू एरिया में आपको सारा डिटेल्स दिख रहा है, सारा ग्रीन है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम जाएंगे सेटअप में एंड चेंज ड्राइंग ओरिजिन। सो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे कॉर्नर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर चूज करेंगे। रीज़न कि हमारा जो भी डिजाइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूज करने के लिए आप बेटर है कि पहले से कॉर्नर ले लीजिए। बाद में भी इन केस आफ्टर द डिजाइन अगर मान लीजिए गलती से आपने ओरिजिन नहीं चूज किया है, सो बाद में ओरिजिन चेंज कर सकते हैं, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इस एरिया में हम लोग ठीक है। अब इस एरिया में हम अपने कंपोनेंट को आगे फर्दर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हम डिजाइन आउटलाइन बनाएंगे, राइट। यहाँ पर जाएंगे, चूज करेंगे बोर्ड ज्योमेट्री एंड आउटलाइन पर ऑलरेडी चूज है। सो यहाँ से जाएंगे शेप रेक्टेंगुलर। आप पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, आप सर्कुलर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप पीसीबी बोर्ड देखते होंगे तो पीसीबी बोर्ड में आपका सर्कुलर भी होता है, आपका पॉलीगोनल भी होता है, आपका रेक्टेंगुलर भी होता है, आपका स्क्वायर शेप में भी होता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर हमने एक आउटलाइन बना दिया, डन। नेक्स्ट क्या होगा स्टेप हमारा, फाइल इंपोर्ट। जो हमने नेटलिस्ट बनाया है उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट लॉजिक / नेटलिस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको डिजाइन एंट्री CIS कैप्चर क्लिक होना चाहिए। इंपोर्ट डायरेक्टरी आपको पता होना चाहिए कहाँ से है। यहाँ पर देखिए अभी कहाँ से हो रहा है, PCB हाफ वेव, लेकिन अभी हम कौन सा सर्किट में काम कर रहे हैं, कौन सा, एग्जाम्पल 2। सो यहाँ पर डायरेक्टरी हम चेंज करेंगे। सो यहाँ पर आएंगे माई कंप्यूटर। आप जहाँ भी ये ध्यान रखिएगा, काम करते समय आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं।
सो डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है। अभी हमें पता है, आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एलिग्रो फोल्डर को चूज करना है। क्या चूज करना है, example2 का चूज एंड इंपोर्ट, और बाकी चीज़ें एज इट इज रहने देना है। इंपोर्ट कर देंगे। अगर ये नहीं इंपोर्ट होता है तो आपको एरर देगा कि सही से इंपोर्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस मैनुअली। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर हमारा प्लेसमेंट टूल ओपन हो जाएगा। आप एक एक को प्लेस कर सकते हैं या इस पूरे को क्लिक कर दीजिए, 1 बाय 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो यहाँ पर आज हम प्लेस कर रहे हैं, राइट। इसको रोटेट करना है तो राइट क्लिक एंड रोटेट। आप रोटेट जैसा करना है रोटेट कर दीजिए, एंड उसके बाद आप इसका प्लेसमेंट कर दीजिए जहाँ पर करना है। इसके बाद हम रैंडमली अभी प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप सर्किट के अनुसार, चलिए सर्किट के अनुसार आज करते हैं, क्योंकि कल मैंने रैंडमली किया था, राइट। सो मेरा सर्किट यहाँ पर आएगा। ये दूसरा हमारा R2 कहाँ था, R2 ऐसे है, R3 ऐसे, R4, R5, 6, ठीक है। तो इसको भी हम रोटेट करेंगे। R3 तक था ना, डन। इसके बाद R4 था, इसके बाद R5 था, इसके बाद R6 था, इसके बाद R7 था। सो रोटेट। चलिए एक प्लेस हो गया है, ठीक है। रोटेट, अच्छा यहाँ पर प्लेस होगा, सॉरी। डन। इसको हाइड कर देते हैं एंड डन, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको मूव करते हैं। यहाँ पर मूव का ऑप्शन होगा, हेलो आप इस बार, हाँ पढ़ाने आते हैं ना, हाँ 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 हाँ, नहीं वो, हाँ वो उसमें नहीं लगता बैच वाला में। हाँ मेरा लग रहा है, मेरा तो ऑफिस में लगता है अटेंडेंस। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं वो नहीं लगेगा। नहीं किसी का भी, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो। हाँ 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 हाँ, थोड़ा क्लास में है अभी, बाद में अगर कुछ होगा तो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने क्या किया, अगर प्लेसमेंट गलती से हो जाता है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ये इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा मूव पर, और आप इसको अपने अनुसार मूव कर सकते हैं, राइट। अब हमारा सब कुछ हो गया एंड फाइनली अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, राउटिंग। अब ये देखिए ध्यान से, दो चीज़ें हैं, अनराइट ऑल सारा हट गया, राइट ऑल सारा कनेक्शन दिख रहा है। सो एक तरीके से ये डमी कनेक्शन है। डमी मतलब फेक कनेक्शन है, आपको रियल कनेक्शन नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, प्लेस में जाएंगे, सॉरी राउट में जाएंगे, राउट के बाद क्या करेंगे, कनेक्ट। सो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप, जैसे मैं चाहता हूँ कि सारे जो डिज़ाइन है वो मेरा बॉटम लेयर में हो, सारे डिज़ाइन। इस बार हम कोई भी वाया नहीं डालेंगे, कोई भी हम लोग, केवल हमारा सारा डिज़ाइन बॉटम लेयर में होगा। सो यहाँ पर बॉटम को क्या करेंगे, ACT मतलब एक्टिव लेयर,
और ALT मतलब अल्टरनेट लेयर। सो बॉटम, टॉप को बॉटम कर देंगे, बॉटम को टॉप कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट हमको यहाँ पर विड्थ चेंज करना है। विड्थ अपने अनुसार होगा, जैसे अभी आप लोग को देखने के लिए बोर्ड पर दिखेगा। सो यहाँ पर हम 1 चूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी आपको चूज करना होगा वो चूज कर सकते हैं। सो ये हमारा बाय मिस्टेक हो गया है, सो इसको हम लोग उप्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उप्स का ऑप्शन है, गलती से हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक को कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए ये थिकनेस कितना है, बहुत कम है। सो अभी हम फिर से चाहते हैं कि नहीं, अब थिकनेस हम इसका चेंज कर दें। हो गया। अब हम सारे को कनेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कनेक्ट करेंगे। जहां भी अगर कहीं डाउट होता है आप बैक कर सकते हैं। और हाँ, आप एक और चीज़ है, आप अपने अनुसार भी राउटिंग कर सकते हैं। ये एक तो ऑटोमेटिक हमको बता रहा है कि किधर आपको जाना है। अगर हमको लग रहा है कि नहीं हम यहाँ से घूम के आएंगे यहाँ पर, तो आपको जैसे हम यहाँ चाहते हैं, इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे, ये अब यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। यह हमारे मर्जी के ऊपर है कि हम राउटिंग कैसा करना चाहते हैं। आपके पास अगर कॉपर ट्रेसेज हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कीजिए। आप चाहते हैं शॉर्ट करना, शॉर्ट कीजिए। आई थिंक सब राउटिंग हो गया है। हो गया, डन। सब राउटिंग हो चुका है। इसका थिकनेस कम है, ठीक है। ये राउटिंग हुआ है लेकिन थिकनेस कम। नेक्स्ट हमको जाना है कलर व्यू स्पेस में। क्या जाना है? कलर व्यू स्पेस में। सो कलर व्यू हमको चूज करना पड़ेगा यहाँ पर, और सारे को ऑफ कर दीजिए, केवल बॉटम को ऑन रखिए। अब आप ध्यान से देखिए, आपको सारे ट्रैक्स दिखेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर आइएगा ज्योमेट्री में, बोर्ड ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में बोर्ड ज्योमेट्री चाहते हैं कि आपका डिजाइन आउटलाइन भी शो करे। सो यहाँ पर देखिए डिजाइन आउटलाइन भी नहीं शो किया। नहीं शो कर रहा, हाँ यहाँ है, सॉरी। आपका आउटलाइन भी शो कर रहा है। सो जो भी आप चीज़ें देखना चाहते हैं एज इट इज़ आपको यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे हम लोग ये सब चीज़ें कर ली, राइट, इसको नो, ठीक है, हम सब चाहते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3D। अब 3D में देखने के लिए आपको सारे लेयर्स, आउटपुट लेयर्स कितने हैं और सारा चीज़ इसमें हमको दिख रहा है। सो ओके, हमको कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है। अब आपको 3D व्यू दिख जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्या है? कनेक्टर है। यहाँ पर क्या है? क्या है? राउटर है, R1 है, R2 है, R3 है, R4, R5, R6 रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पर आप कॉपर ट्रेस नहीं देख रहे होंगे, तो कॉपर ट्रेस हम लोग किस लेयर में बनाए थे? बॉटम लेयर। सो यहाँ पर जाएंगे व्यू, कैमरा व्यू, और क्या करेंगे? बॉटम। अब बॉटम में दिख रहा है। सो यहाँ तक करने के बाद ये सब चीज़ें हम लोग कर लेंगे। करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम लोग 2 फाइल हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। एक होगा आर्ट वर्क जिसको बोलते हैं जर्बर फाइल, और एक होगा ड्रिल फाइल। सो आर पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, बॉटम को चूज कीजिए क्योंकि हमको बॉटम में इचिंग करना है।
एंड क्रिएट अ आर्ट वर्क। यहाँ पर अगर कोई भी इशू होगा सो इस फाइल में आपको दिख जाएगा कि आपका कोई दिक्कत है तो नहीं, क्या एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखा हुआ है बॉटम क्रिएटेड विथ वार्निंग, एरर नहीं है, वार्निंग है। सो इस टाइप का आपको आएंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा होगा, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जाएंगे मैन्युफैक्चर में ही, और यहाँ पर एनसी, एनसी मतलब एनसी ड्रिल। यहाँ पर हमारा कौन सा फाइल बनेगा, ड्रिल फाइल। क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम दे देते हैं अननेम डॉट ड्रिल। यहाँ पर ऑटो टूल सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऑटो टूल सेलेक्ट एंड ड्रिल करेंगे। सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगर ये भी एरर होता तो हमको नहीं शो करता। सो दो फाइल हमको दिख गए, कौन कौन सा, एनसी ड्रिल फाइल और आर्टवर्क फाइल। इसमें राउट फाइल भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर में जाइएगा एनसी राउट। सो अभी हमको क्या क्या चाहिए, दो फाइल चाहिए, एनसी गर्बर फाइल और गर्बर फाइल और ड्रिल फाइल। यहाँ तक हम लोग को करना है, ठीक है। तो आज हम एक ही क्लास में आपको जहाँ से हमको स्टार्ट है, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर बिगनिंग तक हमने कर दिया, ठीक है। अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं जो हमने नहीं सिखाया आपको, और ये गलती नहीं होना चाहिए आप लोग को फ्यूचर में, ठीक है। सो यहाँ पर डन। नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर कैम टूल का काम है। कैम टूल मतलब जो भी हमारे पास मशीनें हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इस डिज़ाइन को फिर मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। डन। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत, ऑनलाइन ऑफलाइन?